आज हम लोग एक नया चैप्टर है क्लास 10 का, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत लोग थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। तो मैं समझता हूँ मैं कि ये डिफिकल्ट लगने का कारण ये है कि लेंदी टाइप का कैलकुलेशन महसूस होता है इसका, और छोर पता नहीं चलता है कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से खत्म हुआ। तो ठीक है, जैसे चैप्टर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को त्रिभुज में जो पढ़ना है, त्रिभुज तो हम जानते हैं तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। और इसी तरह से त्रिभुज समरूप होंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है। समरूप कब होते हैं दो त्रिभुज? पहले हम लोग समझेंगे कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। तो आकृतियां जो हम लोग ज्योमेट्री में क्लास 9 10th या 10th के लेवल में जो बेसिक है, बेसिक में जो आकृतियां पढ़ते हैं वो लगभग दो तरह की होती हैं। पहला एक बहुभुज के रूप में, भुजाकार आकृति, या दूसरा वक्राकार वक्राकार आकृति। तो समरूप दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत अंतःकोण बराबर हो। यदि संगत अंतःकोण बराबर हो। दूसरा, पहला ये संगत, दूसरा भुजाएं समानुपाती हों। तो इन दोनों में से कोई भी एक लागू हो सकता है। दो त्रिभुज या दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत अंतःकोण बराबर हो जाए, और दूसरा भुजाएं उनकी समानुपाती हो जाए। लेकिन जब दो वक्राकार आकृति लेते हैं, दो वक्राकार आकृतियां समरूप होती हैं जब एक ही मात्र कंडीशन है, उनके वक्रता केंद्र आपस में कॉन्साइड कर जाएं। मतलब अगर वो वृत्त के आकार का है तो अगर इनके जो केंद्र होंगे, इस वक्रता का जो केंद्र है, दोनों का अगर सेम मिल जा रहा है, वक्रता केंद्र अगर कॉन्साइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों वक्राकार आकृतियां समरूप होंगी। उनके वक्रता केंद्र एक हो जाएं, ऐसा संभव हो तो हम कहते हैं कि जो वक्राकार आकृतियां हैं वो आपस में समरूप है। यानी एक वृत्त दूसरे वृत्त के समरूप कहा जा सकता है। और इसी तरह से दो छोटे या बड़े सर्वांगसम त्रिभुज दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप कहे जा सकते हैं। या अगर अंतःकोण बराबर हो, ये 60 सारे अंतःकोण बराबर है त्रिभुज के,
तो 60-60 हो गए, तो ये एक संगत कोणों का पेयर बनेगा। तो भुजा अगर इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो भी दोनों समरूप होंगे, क्योंकि भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, अंतःकोण बराबर हैं। दोनों ही कंडीशन से देख रहे हैं कि ये समरूप हो गए। तो हम लोगों को पढ़ना है इसमें दो समरूप त्रिभुज। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब संगत अंतःकोण बराबर हो। संगत अंतःकोणों का पेयर बने, यानी जोड़ा बने। या संगत अंतःकोण बराबर हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो समरूप त्रिभुजों में जो पहला प्रमेय है वहां से स्टार्ट करते हैं इसको। ये तो हम सब लोग समझ गए कि त्रिभुज समरूप होते हैं जब संगत अंतःकोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। यहाँ एक वर्ड संगत है, ये संगत भी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मान लीजिए दो त्रिभुज ये हैं, एक थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, एक छोटा। इसमें एक कोण 60 ले लिए, एक 80 ले लिए, एक 40 लिए, तीनों का योग वो होना चाहिए। इसमें भी ये 60 लिए, ये 80 लिए, ये 40 लिए। तो समरूप त्रिभुज तभी पॉसिबल होगा जब इसमें तीन कोण इसके किसी किसी कोण के अलग अलग किसी कोण के बराबर हो, अंतःकोण आपस में बराबर। तो ए बी सी डी ई एफ, इट मीन्स अंतःकोण तो बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में जब अंतःकोण बराबर होते हैं तब भी समरूप होते हैं, यानी भुजाएं समानुपाती। हम मान लेते हैं ये 4 है भुजा, 4 इकाई, ये 2 है, ये 6 है तो ये 3 है, ये 8 है तो ये 4 है, ये 8। भुजाओं का अनुपात ए बी बटे डी ई 4/2 2, और बी सी बाई ई एफ 6/3 2, और फिर ए सी बाई डी एफ 8/4 2 हो गया। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी दोनों समरूप हैं। तो ये जो कोण है, यानी कोण ए, वो कोण डी के संगत कोण होगा, ये दोनों को संगत कोण कहेंगे। और कोण बी वो कोण ई के संगत कोण होगा, और कोण सी कोण एफ के संगत कोण होगा। भुजा कोण ए और कोण डी संगत है, तो कोण ए के विपरीत भुजा बीसी, डी के विपरीत भुजा ईएफ दोनों संगत भुजाएं होंगी, यानी संगत भुजाएं कहेंगे। तो बीसी संगत है ईएफ के, और फिर बी के सामने की अपोजिट वाली भुजा एसी है, इसमें बी के अपोजिट भुजा डीएफ है, यानी एसी डीएफ के संगत भुजा है। और इसी तरह से ए बी 40 डिग्री के सामने वाला, और उसमें 40 डिग्री के सामने वाला जो है सामने है, अब सामने भी कह सकते हैं या सीधे हम अपोजिट भी बोलते हैं, वैसे मैथ में अपोजिट बोला जाता है, अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल। ये दोनों हम देख रहे हैं, ये दोनों संगत भुजाएं होंगी, यानी ए बी डी ई संगत होगा। तो ये 6 संगत पेयर बनते हैं समरूप त्रिभुजों में। ये 6 पेयर यानी 6 जोड़े समरूपता, यानी ये जो रिलेशन है ये बनता है। तो संगत पेयर में जो भुजाएं हैं ये समानुपाती होने का मतलब ये हुआ BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर AB बाई DE। ये जो रेशियो होगा
ये बराबर होगा, बराबर कांस्टेंट के। ये मतलब हुआ है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है।